नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैंने पहले ही बता रखा है कि जो स्टूडेंट इस क्लास को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े, कुछ बेसिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े और उनके पीवाईक्यू पढ़ेंगे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के विथ स्मार्ट ट्रिक्स एंड कंसेप्ट। अच्छा अप्रोच बताएंगे, चाहे वो ऑप्शन अप्रोच हो चाहे वो जोन से अप्रोच हो, सारे अप्रोच हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें पूरी मैथ अच्छे तरीके से पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ें। हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल, सारे टॉपिक रहेंगे। वॉच ऑल द वीडियोज इन सीक्वेंस, जितने भी सीक्वेंस में वीडियो पड़ी हुई है सारी वीडियो को सीक्वेंस में देखें ताकि सारी क्लास आपको समझ में आने लगे। इसकी जो पीडीएफ नोट्स होगी वो भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो शेयर द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट। अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी तो इसका प्लेलिस्ट आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करूँगा रियल नंबर। हमने इसका डिस्कशन किया कि रियल नंबर में आपके डेसिमल वाले पॉइंट होते हैं और इंटीजर वाले पॉइंट होते हैं। इंटीजर का मतलब जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे आपके कौन से पॉइंट होते हैं? इंटीजर पॉइंट्स होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं लगे होते। डेसिमल वाले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि देखे होंगे कि डेसिमल यानी दशमलव संख्या। भाई यहाँ पर दशमलव संख्या की बात करें तो भाई दशमलव संख्या में दो प्रकार के होते हैं, एक रिक्वायरिंग डेसिमल या और टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी आवर्त दशमलव बोलते हैं, नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अनावर्त दशमलव संख्या। इसका मतलब हो गया कि जिसे बोलते हैं रिपीटिंग, और यहाँ पर नॉन रिपीटिंग का केस जो रहता है, यहाँ पर रिपीटिंग वाला केस रहता है। आपको एग्जांपल्स में समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 0.333, ये सारी संख्या डेड डैश इन्फिनिटी तक गई है तो ये रिपीटिंग डेसिमल यानी रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर है। नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, रिपीटिंग नंबर नहीं है, कहाँ तक जा रहा है ये भी नहीं पता, ऐसी संख्या हम लोग बोलते हैं नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। आगे देखिए, मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया था रियल नंबर का भागा था रेशनल इरेशनल। रेशनल के अंतर्गत फ्रैक्शंस वाले पार्ट आ जाते हैं, इंटीजर्स वाले पार्ट आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं परमेय संख्या। फ्रैक्शन में आपके इंटीजर्स में ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो, ठीक है। पॉजिटिव नंबर और जीरो को मिलाकर के होल नंबर बोलते हैं, और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं केवल वे आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख रखा था। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स यानी पूर्णांक के विषय में। आप लोगों को पता होगा, पूर्णांक आपके सामने लिखे हैं कि इवन इंटीजर्स। देखिए थोड़ा सा यूनिक है। इवन इंटीजर्स का मतलब है कि जो आपकी सम पूर्णांक हैं। सम पूर्णांक कौन हो सकते हैं? आपने कहा संख्या जो दो से विभाज्य हो, सारी की सारी आपकी क्या है? सम पूर्णांक। ऑड इंटीजर्स का मतलब क्या है? ऑड इंटीजर्स जो दो से विभाज्य नहीं होती है वे आपकी ऑड इंटीजर्स कहलाती है, ठीक। जीरो इज अ नोट पॉइंट डाल करके इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जीरो इज एन इवन इंटीजर, शून्य एक सम पूर्णांक संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, काम की चीज़ है, ठीक है। आगे देखेंगे इवन ऑड प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि इवन ऑड प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि अगर आप एक इवन नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करते हैं तो जो आपका रिजल्टेंट मिलता है वह भी एक आपका इवन नंबर ही होता है। ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड करेंगे तो भी रिजल्टेंट आपको इवन नंबर देखने को मिलेगा। इवन को यदि ऑड नंबर के साथ ऐड करेंगे, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इवन को अगर ऑड नंबर के साथ ऐड करेंगे तो ऑड नंबर देखने को मिलता है। इवन मल्टीप्लाई बाई इवन इवन नंबर होगा, और इन दोनों का केसेस में आपका यहाँ पे आ जाएगा इवन मल्टीप्लाई बाई ऑड ऑलवेज इवन, ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड ऑड होगा। यहाँ पर केस हमने पढ़ा, ये लास्ट क्लास में था। फिर यहाँ पर देखेंगे कि आपके रियल नंबर्स के ही कुछ पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर्स बोलते हैं। रेशनल नंबर जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर यहाँ से बन करके तैयार होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात करें, आपके सामने देखिए लिखा हुआ है इंटीजर्स।
तो सबसे पहले इंटीजर्स का मतलब यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये 5 लिखा हुआ है रेशनल नंबर और इंटीजर्स के बीच में। इंटीजर्स आपका आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ये रेशनल नंबर के केस में ये सारे के सारे रेशनल होते हैं। रेशनल नंबर, ठीक है, परमेय संख्याएं, ये सारी की सारी यहाँ तक परमेय संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद आपका आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर में आपके इरेशनल नंबर भी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर भी ऐड हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर द फॉर्म ऑफ IB, सॉरी, द फॉर्म ऑफ A प्लस IB, यानी जो पहला वाला पार्ट्स है रियल नंबर का पार्ट्स और जो दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर का पार्ट्स हो गया। ठीक है, ये आप सीक्वेंस देख सकते हैं, वेन डायग्राम सेट आप देख सकते हैं, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बिना अपना टाइम लेस किए हुए क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? क्वेश्चन हमारा आ गया, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके क्या सत्य हैं? आप देखेंगे प्रत्येक समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रत्येक समृद्ध संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपने कहा सर प्रत्येक सम्मिश्र संख्या, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे 3 + 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। इसको हम लोग रियल नंबर के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहला वाला पार्ट्स आपका रियल नंबर्स का पार्ट्स हो जाता है, दूसरा वाला पार्ट्स हो जाता है इमेजिनरी नंबर का पार्ट्स। तो ये पहला वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक में आपके पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी आपके इंक्लूड होते हैं, बट प्राकृतिक संख्या में हमेशा आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी स्टार्ट विथ 1। तो आपका दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या को जटिल रूप में लिखा जा सकता है। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। बिल्कुल, जो आपकी प्रत्येक संख्या है, ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या है, उसको जटिल रूप का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ डी ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है। भाई वास्तविक संख्या में आपके रियल नंबर में 1/2 भी आ जाता है, √3 भी आ जाता है, बट ये आपके पूर्णांक नहीं होते। पूर्णांक में केवल आपके क्या होते हैं, डेसिमल वाले पार्ट को छोड़ करके जो और शेष पार्ट, जैसे 1, 2, -2, 0, ये सारे के सारे आपके पूर्णांक हैं। तो ये वाला आपका गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चंस की बात करें हम लोग। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आप लोग विचार करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जामों में आते स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट वाले। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। भाई ये तो जाहिर सी बात है, क्या है, सही है भाई। रियल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर आपकी 100% रियल नंबर होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई रियल नंबर कभी भी, प्रत्येक रियल नंबर, क्यों, क्योंकि रियल नंबर में तो 2 है, 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या का केस में क्या आ जाता है यहाँ पर, मान लीजिए √3। तो भाई प्रत्येक संख्या नहीं हो, दूसरा गलत हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होता है। इंटीजर्स की बात करेंगे, ये आपका होता है, क्यों भाई, इंटीजर्स में तो आपका 1, 2, 0, -1, ये सारी चीज़ें आ गई, और वास्तविक संख्या में तो ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स के ही पार्ट हैं, ये आपके रियल नंबर्स के ही पार्ट हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक एक रियल नंबर होगा। फिर चौथे नंबर का लिखा हुआ है, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो भाई परमेय संख्या का मतलब होता है P/Q। तो ये आपका 100% क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो आप कहोगे सर पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की बात।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे और फिर बताएंगे कौन से सत्य है। देखिए, प्रमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त होता है। समाप्त होने का मतलब यहाँ पर टर्मिनेटिंग लिखा है। तो कोई भी प्रमेय संख्या लिखिए। प्रमेय संख्या आपने 3/2 लिखा, आपने कहा सर कहीं ना कहीं समाप्त होगा। 0 पॉइंट सॉरी 1.5 1.5 आ गया। तो भाई ये क्या है आपका, ये सही हो गया। प्रत्येक प्रमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त होता है। प्रमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता है, गलत हो गया। अपरमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त होता है। अपरमेय इरेशनल नंबर का निकालोगे, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो आप कहोगे सर ये भी आपका क्या है, सही हो गया। अपरमेय संख्या का दशमलव विस्तार ना तो पुनरावृत्ति होता है और ना ही समाप्त होता है। ठीक है, ना तो पुनरावृत्त होता है और ना ही समाप्त होता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही है भाई, पहला, तीसरा, चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो 1 सेकेंड, अपरमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त होता है, सॉरी समाप्त नहीं होता, ये तीसरा वाला गलत हो गया, तीसरा गलत है। तो पहला और चौथा, पहला चौथा कहाँ पर है, आपने कहा सर ऑप्शन नंबर बी, पहला और चौथा, इसको पहला बनाइए, ओनली पहला और चौथा, इसको एक बनाइए, ऑप्शन नंबर सी करें। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चंस बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। n के किस मान के लिए n+1 n+30 हमेशा सम संख्या होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपके सामने। n+1 n+30, ठीक, एक सम संख्या होता है। तो सम संख्या के केस में अगर यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर ले लूँ, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लूँ, तो आप कहोगे सर कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर आप ले रहे हो, इंटीजर्स ले रहे हो, क्योंकि आपको एक सम संख्या निकालनी है। सम संख्या, सम संख्या का केस इनटू में क्या बनता है, अगर मैं सम मल्टीप्लाई बाई अगर सम संख्या कर दूं तो ही मुझे सम संख्या देखने को मिलेगी, या तो सम के साथ साथ और अगर विषम मिल जाए तभी केस आपका सम बनेगा। ये दो केस में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ, एक केस और समझो, ये आपका एक इवन नंबर है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, एक क्या है, ऑड नंबर है, और 30 क्या है, इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर अगर मैं n की जगह ले रहा हूँ तो ध्यान सुनिएगा, अभी अभी केस बताया कि जो इवन प्लस ऑड बनेगा वो ऑड बन जाएगा। तो अगर मैं इवन प्लस इवन करूँ तो भी ये इवन बनेगा। तो भाई ये नेचुरल नंबर के केस में n की वैल्यू कुछ भी ले लो, इवन भी ले लो ऑड भी ले लो, तब भी ये क्या बनेगा भाई, एक अगर मैं n की जगह ऑड ले लूँ तो आपने कहा सर ऑड प्लस ऑड बराबर आपका क्या बनेगा, इवन बन जाएगा। तो एक इवन बन गया, ऑड प्लस इवन, ये ऑड बनेगा। एक इवन बन गया, मल्टीप्लाई में इवन ही आएगा, तो यानी ये भी सही ये भी सही। नन ऑफ दिस का मतलब ये आपका, इसका मतलब है पहला ऑप्शन एकदम परफेक्ट होगा। कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर ले लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ें आपको बेहतर लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं।
सर्कल जरूर मान लीजिए। कौन से गलत है? कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो भैया ये तो सही है, होता है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है। लेकिन ये तो सही है केस। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, सब एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, ये गलत हो जाएगा। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर्स, कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर्स, होल नंबर्स नहीं होते। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो आप कहेंगे कि सर जीरो को इंक्लूड कर दिए, तो देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर लिखा हुआ है। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर्स, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो यह भी आपका सही है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर कौन सा गलत है? तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा गलत है? सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बात करेंगे, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट x, अगर x आपका एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि n की वैल्यू आप यहाँ पर एक लिखेंगे तो एक आ जाएगा, दो लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ टू आ जाएगा। ये आपका परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या है। यदि तो रूट x होगा क्या? हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं, प्राकृतिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमेशा एक परमेय संख्या होगा? नहीं। हमेशा एक अपरमेय संख्या होगा? नहीं। प्राकृतिक संख्या एक, अपरमेय संख्या। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को बातें? आगे देखते हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड भिन्न पूर्णांक है। एक्स वाई जेड आपके क्या है? भिन्न पूर्णांक है। एक्स और वाई विषम धनात्मक पूर्णांक है। भिन्न पूर्णांक है, एक्स और वाई विषम धनात्मक पूर्णांक है, यानी वाई की अगर मैं बात करूँ प्लस में ऑड है, और जो जेड है, सॉरी, एक्स और वाई, एक्स की अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव ऑड है, और जो जेड है पॉजिटिव के साथ साथ इवन है। ध्यान सुनिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता? कि कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता? देखिए, अगर आप इनको पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन, अगर मैंने x माइनस जेड किया, x एक आपका क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ऑड नंबर, जेड क्या है? एक इवन नंबर है। तो जैसे ही आप करोगे तो आपका रिजल्टेंट मिलेगा ऑड नंबर का, ऑड नंबर का। ऑड का स्क्वायर क्या होगा? ऑड होगा इवन। तो सत्य नहीं हो सकता भाई, ऑप्शन तो ये सही है। इसमें देख लें, ये तो भाई ऑड हो गया, मल्टीप्लाई बाई, आपने y लिखा, y भी ऑड है, ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड, ये सही है, पर लेकिन सत्य नहीं हो सकता, इसके अकॉर्डिंग ये सही है। फिर यहाँ पर है ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड, दैट इज आल्सो ऑड, ये भी सही है। ऑड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऑड स्क्वायर ऑड मल्टीप्लाई बाई इवन, दैट इज इवन, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग ये सही है। बहुत ही स्टेटमेंट के प्यारे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोगों ने अगर एक बार ट्राई कर लिया, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। भिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं जो विषम है, ये सारे पी क्यू आर जो लिखे हुए हैं भाई, पी क्यू आर, ये सारे के सारे विषम है, ऑड है।
ऑड का केस बना रहे हैं। कौन सा कथन हमेशा सत्य नहीं हो सकता? भाई देखो, ऑड आप देखते हैं, ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड का स्क्वायर क्या होगा? ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड का क्यूब भी क्या होगा? ऑड ही होगा। ऑड 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 ऑड, ये सही है। ऑड का स्क्वायर ऑड इंटू ऑड, आप देखो ऑड प्लस ऑड, अगर मैं ऑड के साथ ऑड को ऐड कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा केस है। आप कहोगे सर इवन केस बनेगा, इवन का ऑड के साथ मल्टीप्लाई करा दूं इवन आएगा, ये भी सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, ऑड माइनस ऑड इवन, इवन प्लस ऑड, सी नंबर का केस देख रहे हैं हम लोग। इवन प्लस ऑड, आप कहोगे सर ये ऑड ही आ जाएगा, ऑड का स्क्वायर इसरा, ये पूरा का पूरा ऑड आ गया। और ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन आता है, और इवन का मल्टीप्लाई ऑड के साथ करेंगे तो इवन ही आएगा। सी ऑप्शन भी मतलब आपका क्या है? सही है। पी क्यू आर आर कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, देन द रिमाइंडर ऑफ देयर प्रोडक्ट व्हेन डिविजिबल बाई 4 इज 3। कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स मैंने 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। अगर 4 से भाग दिया जाए तो 5 3 15 डिवाइडेड बाई 4 3 12, 3 15 बचे। आपने 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 कर दिए, 4 से भाग दिया, ठीक है। आप कहोगे सर इसके केस में क्या बनेगा? ठीक है, तो आपने कहा 7 पने 35, भाई यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? -1 +1, 4 3 7, 3 करने 3 -3, -3 + 4 यानी 1 आ जाएगा। तो इसके केस में आपके 2 रिमाइंडर आ सकते हैं, 3 के साथ साथ और भी आ सकता है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर डी, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, इज डेफिनेटली, तो ये आपका मैं आपको दे रहा हूँ HW, इसको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आने वाला है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। आभास संख्या P है, आभास संख्या C के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। मैंने कहा कि सर कि देखिए, प्राइम नंबर, ध्यान सुनिएगा, आभास संख्या प्राइम नंबर प्लस प्राइम, आपने कहा सर ये ऑड ही है, तो ऑड ऑड तो इवन आ गया, और ऑड माइनस ऑड आपका क्या आता है? ऑड माइनस ऑड भी आपका इवन ही आता है। इवन इवन यानी पहला वाला केस आपका सही हो गया। तो पहले वाले केस से आप देखें कि ये कौन सा कथन सत्य है। आपने कहा सर पहला वाला केस, और दूसरा तीसरा और चेक कर लेते हैं। 2 के साथ यानी ये इवन हो गया, इवन प्लस ऑड करोगे तो आपको ऑड ही मिलेगा, दूसरा भी सही हो गया। PC यानी अभाज्य संख्या, इतनी भाज्य संख्या T के संबंध में। तो आप ध्यान से सुनो, भाज्य संख्या आपकी क्या हो सकती है? इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। तो ये भी इवन हो सकती है, ऑड हो सकती है, इवन हो सकती है, ऑड हो सकती है, ठीक है। तो आप कहोगे सर P80 अगर मैं इवन इंटू ऑड करूँ कैन बी ऑड,
ऑड ऑड इंटू ऑड करूँ, मतलब ये क्या है, कैन बी ऑड, ऑड हो सकती है बट ये इवन भी होगी। कौन से कथन शब्द हैं? अब बताइएगा, यहाँ पे तीसरा भी सही है, ये सही है, तो मुझे ऑप्शन करके ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा सही है। ठीक है, चलिए। यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, सी सेट का। इसका आंसर देखिए, आप बताइए क्या कौन सा सही होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेकिन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि पी क्यू आर एस भिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, मान लें कि पी क्यू, पी और क्यू विषम है, पी क्यू क्या है, ऑड है, आर एस इवन है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इनको लगाना पड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है पी माइनस आर, पी माइनस आर करोगे, ऑड माइनस इवन करोगे तो ऑड का स्क्वायर ऑड इंटू क्यू एस, ऑड इंटू एस इवन, ये आपका सही हो गया। दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है, ये आपका सही हो गया। यहाँ पर आ जाएगा क्यू माइनस एच, क्यू ऑड माइनस इवन यानी ऑड, क्यू स्क्वायर एस सम संख्या है तो ये भी इवन आएगा, ये भी सही है। क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर की बात कर रहे हैं, ऑड आ गया। पी प्लस एस की बात करेंगे, पी प्लस ऑड प्लस इवन ऑड, तो ये भी एक विषम संख्या, ये भी सही है। तो यानी इसका मतलब है कि कौन सा कथन सही है, 1 2 3 सब सही है। सी सेट का है 2024 का, ध्यान दीजिएगा। यदि एक परमेय संख्या का हर, परमेय संख्या यानी आपको पता होना चाहिए पी अपान क्यू के रूप में हर अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है तो ये शांत होगा। या फिर मैं कहूँ 2 की पावर n बस का है या 5 की पावर m बस का है तो भी ये शांत के ही कैटेगरी में आएगा। बाय द वे, दशमलव प्रसार क्या होगा? आप कहोगे सर धनात्मक पूर्णांक है, m और n आपके क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो आप कहोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्वायरिंग डेसिमल होंगे, ये भी नहीं हो सकता। टर्मिनेटिंग बिल्कुल सही है, टर्मिनेटिंग बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत। प्यारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पाई स्क्वायर रूट 2 वर्गमूल किस प्रकार का है? अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा एक रेशनल वैल्यू मिलेगी। ये तो भाई रेशनल हो गया यानी परमेय हो गया, प्लस और अपरिमेय। परमेय प्लस अपरमेय क्या होता है आपका? अपरमेय का केस बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा केस है। कंसेप्ट यहाँ पर लिखेगा, एक एक करके कंसेप्ट लिख रहा हूँ। अगर मैं परमेय लिख दूँ प्लस अपरमेय का केस बना दूँ तो अपरमेय संख्या होगी, अपरिमेय प्लस अपरमेय का केस बना दूँ तो भी अपरमेय संख्या होगी। और अगर मैं परमेय प्लस परमेय का केस बना दूँ तो आपका परमेय संख्या का केस रहेगा, ठीक है। और परमेय का अगर मैं मल्टीप्लाई बाई अपरमेय के साथ कर दूँ तो अपरमेय संख्या का केस बनेगा। बट अगर मैं अपरमेय का और अपरमेय के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये परमेय के साथ साथ अपरमेय भी बन सकता है। ये केस आपको दिमाग में रखना है। बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट। अगला देखिए बेटा, कितने पूर्णांक हैं, ठीक है, इंटीजर्स नंबर कितने हैं के बीच कितने पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स, ठीक है।
तो भाई इनका स्क्वायर जो भी आएगा ये HW है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक दो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा लगाते रहिए। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, कोई भी आप होल नंबर ले लीजिए, तो कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या होती है। बिल्कुल गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। पूर्णांक की अगर बात करें इंटीजर्स की, क्या इंटीजर्स जितने भी हैं एक परमेय संख्या का केस बनाते हैं? आपने कहा जी सर बिल्कुल बनाते हैं। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। आपने कहा सर परमेय संख्या P/Q के रूप में ले ले। आपने कहा सर 2/3, बट ये इंटीजर नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन नंबर, कौन सा कौन सा सही है मेरे पास? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले नंबर क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है। देखिए, एक गैर शून्य परमेय संख्या ऋणात्मक होती है। अ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज नेगेटिव ऑफ एक्सपोनेंट घातांक शून्य, एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या। कह रहा है क्या होता है? एक गैर शून्य एक परमेय संख्या होती है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके कोई भी परमेय संख्या का ऋणात्मक होता है। -1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ऋणात्मक होता है, एक परमेय संख्या ही होता है, ठीक है। एक अपरमेय संख्या केस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की देखिए बात करेंगे। ये लिखा है एक अपरमेय संख्या है, देखिए 1 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा हुआ है, अपरमेय संख्या केस बन गया। ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ 40 का परमीकरण गुणज क्या होगा, ठीक है। इसको मुझे HW में आप लोग बताइएगा, नहीं नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्लास को आप लोगों को ज़रूर बताऊँ, ठीक है। अब देखिएगा, किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा होता है, हमेशा जीरो से क्या होता है? दशमलव भाग एक से छोटा होगा। भाई जीरो से छोटा तो भाई जीरो हो गया ना, भाई दशमलव भाग हमेशा एक से छोटा होगा। किससे होगा? एक से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर डी करें। RRB JEE 2019 आफ्टरनून का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, है ना। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट वीडियो की मैं बात बता दूं, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक रहेंगे, इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। और बहुत एकदम लेटेस्ट अपडेटेड लेटेस्ट रहने वाले दोस्तों, देर ना करें और जल्दी ज्वाइन करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।